के भजन कीर्तन के कार्यक्रम 13 फरवरी 2021 को किया जा रहा है, जिसके आयोजक हैं श्री राजेश मिश्रा एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन मिश्रा। शुक्राना करते हुए ये लिखते हैं कि परम प्रभु सतगुरु माँ के पावन चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन, वंदन व शुक्राना करते हैं, जिनकी दया में से हमारे घर में मंगल कार्यक्रम बहुत ही खुशी खुशी संपन्न हुए हैं। हमारी बेटी शीतल की शादी गौरव दीक्षित के साथ हुई। हमारे सुपुत्र कुलदीप मिश्र का जनेऊ संस्कार अच्छे से संपन्न हुआ। तीसरा है कान्हा उपवन नादरगंज अमौसी रोड पर स्टेप फैक्ट्री कुलदीप इंटरप्राइजेस फर्म निर्माण संपन्न हुआ। चौथा है आज ही हम लोगों की 30वीं वर्षगांठ, शादी की वर्षगांठ भी है। तो मां सबसे पहले राजेश मिश्र श्रीमती सुमन मिश्रा को इनकी बेटी शीतल की शादी गौरव दीक्षित के साथ होने की लख लख बधाई देती हैं। बच्चे अपने घर में खुश रहें, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं माँ शीतल और गौरव दीक्षित को देती हैं। फिर इनके सुपुत्र कुलदीप मिश्र का जनेऊ संस्कार हुआ, उसके लिए भी आप पूरे परिवार को लख लख बधाई देते हैं। बच्चे की आयु लंबी हो, दीर्घायु, स्वस्थ शरीर और सदा खुश रहे। कान्हा उपवन नादरगंज अमौसी रोड पर स्टेप फैक्ट्री कुलदीप इंटरप्राइजेस फर्म का निर्माण संपन्न हुआ है। तो इसके लिए भी श्री राजेश मिश्र और श्रीमती सुमन मिश्रा को लख लख बधाई हो। आज आप दोनों की 30वीं वर्षगांठ यानी शादी की 30वीं वर्षगांठ है। इसके लिए भी आप लोग बधाई के पात्र हैं। लख लख बार बधाई। आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से बीते,
अपने परिवार की जिम्मेदारियों को आप अच्छे से निभाएं, ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं माँ आप दोनों को देती हैं, श्री राजेश मिश्र और श्रीमती सुमन मिश्रा को। अंत में इन्होंने लिखा है, सब खुशियाँ देने के लिए हम लोग पुनः बारंबार शुक्राना करते हैं। सदा दया मेहर परिवार पर बनी रहे, वह हमारा अटल विश्वास चरणों में बना रहे। नमन वंदन के साथ राजेश मिश्र। तो बच्चों, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई, इस तरह से आप बधाई के पात्र हैं। आप सदा खुश रहें। इस तरह से आप जो भी मांगेंगे आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। बस गुरु के वचनों पे चलें, गुरु के दरबार में आए, गुरु के कीर्तन में आए और हमेशा गुरु का आशीर्वाद आप सबको मिलता रहे, ऐसी बधाई देते हैं आप सबको और आपकी मंगल कामनाएं पूर्ण होती रहें। तो बच्चों, शीतल की शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कुलदीप मिश्र के जनेव संस्कार की भी ढेर सारे आशीर्वाद और शुभकामनाएं। अमौसी रोड पर कान्हा ओपन नादरगंज में स्टेप फैक्ट्री खोलने के लिए और उसका निर्माण संपन्न हुआ, इसके लिए भी माँ आप दोनों को बधाई देती हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज आप लोगों की 30वीं वर्षगांठ है शादी की। आप बधाई के पात्र हैं। सदा सुखी रहें, आपके वैवाहिक जीवन में मिठास बनी रहे और मिलकर आप दोनों अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेर सारे शुभकामनाएं। बच्चों, आज का संदेश परम पिता परमेश्वर के आदेश पर आज का संदेश है, रिश्तों का भ्रम। इस संसार का हर व्यक्ति रिश्तों के जाल में जकड़ा हुआ है। वो रिश्तों का बोझ सिर पर ढोए रात दिन चल रहा है। ये बोझ कभी हल्का होता ही नहीं। जब भी वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है, रिश्ते उसे पीछे धकेल देते हैं। वास्तविकता ये है कि ये सारे सांसारिक रिश्ते एक भ्रम है। शायद ही कोई व्यक्ति जिसके सांसारिक रिश्ते जीवन पर्यंत साथ रहें। संसार के सारे रिश्ते स्वार्थ से जकड़े हुए हैं। हमारा रिश्ता परिवार, धन, मान,
अपमान और पद प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। जहाँ स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई, वहाँ रिश्तों में दरार पड़ने लगती है। ये रिश्ते भी बड़े अजीब होते हैं, ना छोड़ते बनता है और ना निभाते ही बनता है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम संसार के रिश्ते ना जोड़ें और संसार छोड़कर विरक्त हो जाए। जीवन है तो रिश्ते भी होंगे। हाँ, इन रिश्तों का निर्वाह अपनी शक्ति द्वारा सन्मार्ग पर चलते हुए करना मनुष्य का धर्म है। रिश्तों के भंवर जाल में फंसकर कब तक जीवन व्यर्थ करेंगे, इस तथ्य पर भी विचार करना आवश्यक है। आत्मोत्थान के लिए भी रिश्ते कायम करना होगा। ऐसा रिश्ता ढूंढना होगा जो स्थायी हो, आत्मोत्थान के मार्ग पर चले। ये रिश्ता है ईश्वर का। ईश्वर का रिश्ता ही श्रेष्ठ है। ये यदि जुड़ गया तो कभी टूटेगा ही नहीं। रिश्ते निभाए जाते हैं, ढोए नहीं जाते। जब ये रिश्ते बोझ बन जाते हैं तो इन्हें उतार कर फेंकना ही श्रेष्ठ है। सांसारिक रिश्ता ढोया जाता है, कोई लाख प्रयास करे लेकिन ये निभ नहीं पाते। ईश्वर के साथ जुड़े रिश्ते जन्म जन्मांतर के लिए होते हैं। ये स्पष्ट है कि जब व्यक्ति उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है तब रोगग्रस्त होकर असहाय हो जाता है तो रिश्ते काम नहीं आते। जब व्यक्ति केवल अंतर्भाव से ईश्वर को पुकारता है तब ईश्वर पुकार सुनते हैं। सारे सांसारिक रिश्ते धोखा दे जाते हैं तो क्यों ना हम समय रहते ईश्वर से रिश्ता जोड़ लें ताकि बाद में पछताना ही ना पड़े। तुलसीदास जी ने कहा है, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक ईश्वर ही है जो जीव की रक्षा करते हैं, उसे हर दुख द्वंद से बचाते हैं। जिसका रिश्ता एक बार ईश्वर से जुड़ गया वो निश्चिंत हो जाता है। अतः ईश्वर से रिश्ता जोड़ने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना हितकर होगा। तो बच्चों, ये था आज का संदेश। ये सच है कि हर प्राणी अपने रिश्तों में उलझा हुआ है
पर वक्त आने पर उसे एहसास होता है कि ये रिश्ते झूठे हैं। सच्चा रिश्ता ईश्वर से है और हमें ईश्वर से वो रिश्ता जोड़ना है, सतगुरु से जोड़ना है, जो हमारी बात सुनता है और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। तो बच्चों, ये था आज का संदेश। आप सभी को राजेश मिश्र और सुमन मिश्रा को कीर्तन कराने के लिए माँ ढेर सारी शुभकामनाएं देती हैं। आप सब पर सदैव इसी प्रकार ईश्वर की दया बनी रहेगी। आप इस दरबार से जुड़े रहें। हमें खुशी होगी कि इसी प्रकार आप सेवा भी करते रहें, तो गुरु कृपा सदैव मिलेगी। अब आई हुई समस्त संगत को माँ जी आयन कहती हैं। आप सभी के लिए माँ परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हैं। आप सभी के समस्त शारीरिक, पारिवारिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक हर एक प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप खुश रहें, गुरु दरबार से जुड़े रहें और गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालें। तो इन्हीं शब्दों के साथ माँ इजाज़त चाहेंगी। धन्यवाद, नमस्कार।